गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे क्या चीज़, रेट लॉ। उसी को रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलेंगे, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दो चीज़ इसमें पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेट लॉ पढ़ते हैं। रेट लॉ क्या है, देखिए। रेट लॉ रेट लॉ रेट लॉ जो दिया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये लॉ ऑफ मास एक्शन कौन दिया था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, the rate of reaction directly proportional to directly proportional to according to law of mass action, the rate of reaction directly proportional to concentration of reactant raised to the power its coefficient, its क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, लिखिए प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant raised to the power its coefficient raised to the power its coefficient। क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट। तो कोई रिएक्शन जैसे लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन ए प्लस बी से बन रहा है सी, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट तो रेट क्या होगा इसका, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट। नहीं है तो कुछ कोफिशिएंट 1 दे दी, ठीक है, रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। कोई जनरल इक्वेशन लीजिए, जैसे ए और जनरल रिएक्शन
फॉर जनरल रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी से बना प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसका क्या चीज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर ए, बी पर पावर बी, सी पर पावर सी। इसी को बराबर लिख सकते थे के ए बी लिख सकते हैं, और अगर के ए पर पावर ए, बी पर पावर बी, सी पर पावर सी लिख दिए ना। वेयर के क्या है? वेयर के जो है, के क्या है? रेट कांस्टेंट। वेयर के इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है, या इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। ये जो दिया था, इट इज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वेजे। ये जो दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वेजेज। कौन दिया था? वेजेज। तो ये तो गुल्डबर्ग और वेजे के अनुसार ये था, बट इट इज वैलिड ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन। इट इज वैलिड ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन ये जो है वैलिड किसके लिए है? सिर्फ सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड है ये लॉ। ये जो वैलिड है सिर्फ सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड है। इसका मतलब सब रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, नहीं। इसका मतलब हुआ सब रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। इसको लिखिए, तब देखते हैं कौन कौन रिएक्शन के लिए वैलिड है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2 है। नहीं कुछ है तो पावर 1 कोफिशिएंट बराबर क्या लिख सकते हैं? KH2 और I2 पर पावर 1। ठीक है, ये तो वैलिड है, लेकिन बट इन केस ऑफ H2 प्लस Cl2, H2 प्लस में रिएक्शन करता है 2HCl देता है, और इसका जो ROR होगा रेट ऑफ रिएक्शन,
ROR क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 पर पावर 0 Cl2 पर पावर 0, यानी K, ये क्या हो गया, K पर खाली डिपेंड किया, कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं किया। यहाँ तो कोफिशिएंट 1 है, लेकिन ये नहीं डिपेंड किया। दैट मीन्स रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, ऑर्डर जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन टर्म पर ओनली, ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर। ठीक है, रेट लॉ डिपेंड क्या करता है, एक्सपेरिमेंटल पर। जैसे लेते हैं हम लोग A प्लस B से बन रहा है C प्लस D, या प्रोडक्ट लिखिए, इधर को लिखने का जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट लिख दिए। ठीक है, तो ये ROR इसका लिखेंगे, मान लीजिए 2A प्लस B है, ROR क्या हो जाएगा कि A पर पावर X B पर पावर Y। ठीक है, तो X Y जो डिपेंड किया, X क्या है, A जो है कंसंट्रेशन ऑफ A है, कंसंट्रेशन ऑफ A है, B है मेरा कंसंट्रेशन ऑफ B है। तो X क्या है यहाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू किसके, A। X जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A may be negative, 0, पॉजिटिव एंड इन फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है X। ठीक है, उसी तरह Y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू B, में भी, ये भी क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो ये जो निकाले हम लोग, ये कहाँ से आया, ये जो लिखे, ये जो X और Y, वैल्यू ऑफ X एंड Y comes from एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये जो गुलबर्ग दिए सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड है ओनली सिंपल रिएक्शन, लेकिन देखते हैं इस केस में नहीं वैलिड हुआ। ठीक है, ये जो है 0 है वो मत पढ़िएगा, ये लिख देते हैं 0। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, इसको लिखिए तब फिर लिखते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं ऑर्डर। तो कोई इक्वेशन मान लिए 2A प्लस B है, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये जो निकालते हैं
कहाँ से निकालते हैं? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। तो एन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन हम अगर लेते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग एन मान लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर केमिकल स्पेसिस सब 1 हो जाए, ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसिस, इफ concentration of all species becomes unity, concentration of all species in rate law expression becomes unity, then क्या होगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा? कि ये स्पेसीज कंसंट्रेशन 1 हो गया, तो 1 पर पावर x, 1 पर पावर y, यानी क्या हो गया? k हो गया, यानी k हो गया। यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया, ये k हो गया, नहीं हो गया। तब अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसका लीजिए पहले हम लोग क्या देखें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? के था ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? के ए पर पावर x बी पर पावर y था ना। के तो के निकालना है, के बराबर क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बाय कंसंट्रेशन ऑफ पावर ए पर पावर x बी पर पावर y लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डी बाई डी टी। रेट ऑफ रिएक्शन होता है डी बाई डी टी, ठीक है, बाय ए पर पावर x बी पर पावर y है। तो ए का यूनिट क्या होगा? अच्छा, एक बार लिख लीजिए, ए पर पावर x बी पर पावर y, के इक्वल टू, और के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? DC कंसंट्रेशन है, इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल बाय लीटर, और टी तो नीचे रह जाएगा सेकेंड, बाय ये क्या है? मोल पर लीटर। ए का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर पावर x, मोल पर लीटर पर पावर y, मोल पर लीटर पर पावर y हो गया। और के बराबर क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर पावर x प्लस y। अब देखिए, और के बराबर क्या हो गया? मोल पर लीटर 1 बाय, इसको लिख सकते हैं पावर 1 सेकेंड पर पावर -1 बाय मोल पर लीटर पर पावर, इसको x प्लस वाई को n लेते थे, इसको लिख सकते थे वेयर
x प्लस वाई इक्वल टू एन है, ठीक है। और के बराबर क्या हो गया, मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस एन सेकेंड माइनस 1। अब देखिए तो फाइनल क्या हो गया, के का यूनिट मोल पर पावर 1 माइनस एन लीटर पर पावर एन माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, ये हो गया यूनिट, ठीक है। अब आपको कोनो ऑर्डर के, ठीक है, अब कोनो ऑर्डर के अगर निकाल ले तो क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इधर लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इधर दे दिया यूनिट, यूनिट ऑफ के। तो देखिए पहला हम लोग जीरो ऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर मतलब क्या होगा, एन बराबर जीरो, एन बराबर जीरो पुट कीजिए तो के बराबर क्या हो जाएगा, मोल, मोल हो जाएगा एन जीरो, ये हो जाएगा लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, नहीं गया। दूसरा एन बराबर 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर अगर है तो एन बराबर 1 होगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो, लीटर पर माइनस 1 जीरो, ये हो गया सेकेंड माइनस 1। थर्ड अगर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर करने का मतलब हो गया एन बराबर 2, एन बराबर 2 का मतलब क्या हो गया, देखिए वो इसमें फंस जाता है, एन बराबर 2 का मतलब क्या हो गया, एन बराबर 2 मतलब हो गया मोल पर माइनस 1, मोल पर माइनस 1 लीटर पर पावर 1, सेकेंड पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं, सेकेंड 1। इसी तरह किसी भी ऑर्डर का देगा निकालने तो इस फार्मूला पर पुट कर देंगे एन का वैल्यू। मान लीजिए कह दिया 3/4 ऑर्डर, कह दिया 3/4 ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर यानी एन बराबर 3/4 हो गया तो क्या हो जाएगा 3/4, तो 3/4 तो मोल पर पावर हो जाएगा 3/4, यहाँ है तो 4 माइनस 3 1 हो गया तो 1/4 हो जाएगा। लीटर पर 3/4 है माइनस 1 है तो माइनस 1/4 हो जाएगा, और सेकेंड पर तो हमेशा माइनस 1 ही रहेगा। इस तरह से किसी भी ऑर्डर, nth ऑर्डर का ये हो गया, nth ऑर्डर का ये हो गया, और किसी भी ऑर्डर का आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। आसान है, कितना आसान है निकालना, कोई भी। और ये जान लीजिए कि जो भी हम लोग रेट लॉ लिखते हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, सिंपल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन से सिर्फ निकाल सकते हैं। और आपको दिया रहेगा तभी लिख सकते हैं, दिया रहेगा ए फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कुछ दिया रहता है, बी फ्रैक्शन में दिया रह सकता है। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन से सिर्फ लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन से तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इंटीजर आएगा, सिर्फ जीरो और निगेटिव कैसे आएगा, ठीक है। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट कुछ याद रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन not depend on
स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। जैसे लीजिए एग्जाम्पल जैसे लेते हैं N2O5 देता है 2N2O4 प्लस O2, तो ये 2 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बराबर होता है K N2O5 के कंसंट्रेशन का पावर 1, यानी ऑर्डर तो यहाँ 1 हो गया। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ डिपेंड क्या, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन, अब ये कहाँ से निकालें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट याद रखिए क्या हो सकता है। इन रेट लॉ expression concentration terms of some reactant, reactant चलेगा, some reactant may be absent, ठीक है। जिसे देखिए कैसे, जैसे NO2 एग्जाम्पल हो जाएगा, NO2 प्लस CO तो बन जाता है NO प्लस CO2, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बराबर K NO2 पर डिपेंड किया, NO2 का स्क्वायर होता है CO पर पावर 0 हो जाता है। इस पर नहीं डिपेंड किया, यानी नहीं, पावर 0 का मतलब क्या हुआ, नॉट डिपेंड ऑन है। अब देखिए इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, concentration term of catalyst, concentration terms of catalyst may be present, जैसे एग्जाम्पल लीजिए
2SO2 प्लस O2 से बन गया NO, कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है 2SO3। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन हो गया कि ये O2 पर पावर 2 होता है, O2 की SO2 होना चाहिए पर यहाँ देखिए NO पर भी डिपेंड करेगा रेट, जबकि रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, यहाँ NO पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट याद रखने का है। और ये कुछ पॉइंट लिखिए, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ expression in rate law expression concentration terms of product, concentration terms of product, concentration terms of product can be present, can be present। प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे 2O3 से बनता है 3O2, इसका R जो होता है के O3 का स्क्वायर होता है और O2 पर पावर -1 होता है। ठीक है, O2 पर पावर -1 होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन ये O2 पर पावर 1 होता है, -1 होता है। तो कुछ रिएक्शन में ये सब पॉसिबल है। तो ये सब फाइनली क्या हम लोग समझेंगे? फाइनली समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सब एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइंड है क्या होगा। सिर्फ सिंपल और सिंगल स्टेप रिएक्शन ही लॉ ऑफ मास एक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो मान लीजिए कि एक और ये दे दिया, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ के बराबर इतना, तो के दिया हुआ है इतना। हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये जानते हैं, और के दिया हुआ है इतना। तो कंपेयर करेंगे ये दोनों को, n-1 बराबर 2 लिख देंगे, n-1 बराबर 2 लिख देंगे। तो दोनों केस में n बराबर कितना निकला? 3। तो सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 3। इस तरह से रेट कांस्टेंट से भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत तरह दिया है। दिया हुआ है 2x प्लस 3y दिया हुआ है प्रोडक्ट। ठीक है, कहता है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रेट लॉ लिखेंगे।
रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। रेट लॉ बराबर क्या होगा, के एक्स पर पावर ए वाई पर पावर बी। ठीक है। अब देखिए कहता है इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2, के एक्स पर पावर कहता है 2। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या है 1, वाई पर दे दिया 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया मेरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2 + 1 = 3। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया ना। अब देखिए रेट तो हमेशा मेरा क्या है, के एक्स पर पावर ए वाई पर पावर बी है। ठीक है। अब देखिए फिर कहता है व्हाट इज इफेक्ट ऑन रेट वेयर एक्स डबल्ड वाई इज हाफ्ड। ठीक है। वेयर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डबल्ड एंड वाई हाफ्ड। ठीक है। अब आर इनिशियल है ये, तो आर फाइनल क्या होगा, आर इनिशियल ये है के एक्स कहता है डबल्ड तो 2x हो गया पावर 2, वाई हाफ्ड तो y/2 पर पावर 1। तो क्या हो गया के 4x पर पावर 2 और y पर पावर y/2 हो गया। तो 2 से कट गया तो क्या हो गया 2k x पर पावर 2 y पर पावर 1। ये वैल्यू किसका है, आर इनिशियल का है। इसको लिख सकते हैं, हम लोग तो जन्मे करते हैं यही है, 2 और 1 दिया हुआ इनिशियल नहीं। तो ये 2 RI हो गया। जब उसका x दुगुना किया y हाफ किया तो क्या हो गया रेट 2 टाइम्स हो गया ना। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा केस कहता है व्हेन ऑर्डर, दूसरा कहता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ x एंड y बोथ डबल्ड। केस फर्स्ट हो गया ये, केस फर्स्ट। केस सेकेंड कह रहा है, केस सेकेंड में क्या हो जाएगा, आर फाइनल बराबर के 2x, y भी दुगुना 2y पर पावर 1। तो क्या हो गया के 4 2 8, ये हो गया 8 के x का स्क्वायर y पर पावर 1, यानी 8 RI हो गया। 8 टाइम्स हो गया, बढ़ गया ये नहीं हो गया, ये क्या हो गया 8 टाइम्स बढ़ गया। अब देखिए कहता हुआ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेज 3 टाइम्स। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा 3 टाइम्स तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। केस थर्ड अब देखिए, ये मान लीजिए व्हाट इज इफेक्ट ऑन, ये पहला हुआ
ये दूसरा हो गया, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, सॉरी ये हो गया फर्स्ट, केस फर्स्ट ये है इनिशियल, केस फर्स्ट ये है जी, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। केस फोर देखिए क्या कहता है, केस फोर में कहता है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। तो वॉल्यूम ना बढ़ा दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सॉरी, तो यानी क्या हो गया, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नहीं हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब देखिए कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कंडीशन क्या कहता है कि 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो रेट फाइनल क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन एक्स का कितना हो जाएगा, x/3, आर फाइनल बराबर क्या हो जाएगा कि एक्स मोल पर लीटर होता है, तो वॉल्यूम 3 गुना बढ़ा दिया, इसका पावर 2, वाई का भी यही 3 गुने बढ़ाए तो पावर 1, तो क्या हो गया के एक्स का स्क्वायर वाई पर पावर 1 बाई 3 या 9 या 27 हो जाएगा, 3 × 3 27, यानी क्या हो गया आर इनिशियल बाय 27 हो गया। रेट जो निकलेगा इनिशियल रेट का 27वां भाग निकलेगा, ये इनिशियल रेट का 8 गुना होगा, ये इनिशियल रेट का 2 गुना हो जाएगा न, इस तरह से हम लोग निकालेंगे रेट, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इस टाइप का अगर दिया रहे क्वेश्चन तो पहले रिएक्शन है, क्या चीज़, रिएक्शन दिया हुआ है A+B से बन रहा है प्रोडक्ट, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखिएगा, रेट लॉ क्या हो जाएगा के A पर पावर x B पर पावर y, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए R1, ये एक्सपेरिमेंट 1 है, R1 क्या हो जाएगा के A कितना है 1, B कितना है 2 पर पावर y, R1 कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए R2 के 2 पर पावर x 2 पर पावर y कितना दिया हुआ है 4, सेकेंड इक्वेशन हो गया। R3 क्या दिया हुआ है थर्ड एक्सपेरिमेंट में के 2 पर पावर x, B कितना दिया हुआ है 4 पर पावर y, कितना रेट हो गया 16, थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन से x एंड y का वैल्यू निकालना होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या हो जाएगा दोनों में 4 है, 4/4 इक्वल टू के ए पर ए की जगह क्या है 1 है, 1 पर पावर x 2 पर पावर y है बाय के 2 पर पावर x
और 2 पर पावर y है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 1 बराबर क्या हो गया, 1/2 पर पावर x। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 पर पावर 0 इक्वल टू 1/2 पर पावर x। इसलिए x कितना निकल गया, 0। यानी A जो है 0 ऑर्डर कंसंट्रेशन में है। ठीक है, अब देखिए, अब फिर कटाना है हमको, ऐसा दिया रहेगा कट जाएगा। इक्वेशन सेकेंड बाय थर्ड, इक्वेशन सेकेंड बाय थर्ड कीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k 2 पर पावर x और 2 पर पावर y है, y है, बाय क्या दिया हुआ है 16, ये दिया हुआ है आपको 16 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16। ये कितना है k, यहाँ इक्वल कीजिए, k 2 पर पावर x और 4 पर पावर y। ठीक है, तो ये पूरा टर्म कट गया, ये भी कट गया, 4 से कट गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 2, 1/4 को, और इसको भी लिख सकते हैं 1/2 पर पावर y, 2/4 1, 2 कट जाएगा, तो y कितना हो गया, y हो गया 2। इसलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो गया, रेट लॉ, रेट लॉ क्या हो गया कि a पर पावर x b पर पावर y है ना, तो क्या हो गया कि a पर पावर कितना, a पर पावर 0 x0 और b पर पावर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्शन इन रेट लॉ इक्वेशन। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो 0 + 2 बराबर 2 निकल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल गया, 2। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग मेडिकल में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिए इस बार जो दिया एक्सपेरिमेंटल डाटा थोड़ा चेंज कर दिया, तो इसमें क्या है R1 अगर लेते हैं, R1 मेरा क्या हो जाएगा कि ये कितना है 0.01 पर पावर x, b है 0.01 पर पावर y इक्वल टू 5 है फर्स्ट इक्वेशन। R2 कितना है कि 0.01 पर पावर x और 0.015 पर पावर y इक्वल टू 5 है, सेकेंड हो गया। R3 कितना है कि 0.02 पर पावर x, ये है 0.01 पर पावर y बराबर 14.1 है, थर्ड है। अब देखिए फर्स्ट बाय सेकेंड करते हैं तो ये कट जाएगा, कटाइए, इक्वेशन सेम है, कुछ अंतर नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन चेंज है। इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड कर दिए तो क्या हो जाएगा 5/5 इक्वल टू k 0.01 पर पावर x और 0.01 पर पावर y है, बाय सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं k 0.01 पर पावर x और 0.015 पर पावर y है,
तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। 1 बराबर क्या हो गया, ये 0.1 0.01 बाय 0.015 पर पावर y हो गया ना। 2 अंक इधर खिसकेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 इक्वल टू 1 बाय 1.5 पर पावर y। 1 कैसे कर सकते हैं, 1 बाय 1.5, 1.5 मतलब क्या हो गया, 1.5 मतलब 3/2, यानी 1 बाय 1 इक्वल टू 1 बाय 3/2 पर पावर y। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 पर पावर y, इसको लिख सकते हैं 2/3 पर पावर 0, तो y बराबर हो गया 0। y तो निकल गया 0। अब देखिए, अब हमको ये कटा देना है, ठीक है। फर्स्ट बाय थर्ड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड क्या हो जाएगा, 5/14.1 इक्वल टू के 0.01 पर पावर x, 0.01 पर पावर y बाय, ये कितना हो जाएगा कि 0.02 पर पावर x और 0.01 पर पावर y। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपको अच्छा, ठीक है। कितना हो जाएगा, y मेरा निकल गया 0, 15 के करीब है ना। 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पर पावर x। ये डाटा दिया है उटपटांग, ये 10 कर दीजिए। 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाय 2 पर पावर x, तो कितना हो जाएगा जी, कैलकुलेशन का चक्कर लग गया जी। एंटी लॉग लेना पड़ेगा क्या, ये 5/14.1 बराबर 1/2 पर पावर x। 1/2 पर पावर कितना दें कि ये आए, तो ये कट करके होगा कितना, डाटा नहीं सही दिया है इसमें जो है। 1 मिनट देखते हैं कैलकुलेट करके कितना होता है। ये 1/2 पर पावर 1.5, 1/2 पर पावर x,
इसलिए x बराबर हो गया 1.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट क्या हो गया मेरा, रेट हो गया k, ए निकला है, ए पर पावर x कितना निकला 1.5, बी पर पावर 0 है, y 0 निकला है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1.5 प्लस 0 बराबर 1.5, यानी 3/2 ऑर्डर में है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। डाटा कहीं कहीं रहेगा ठीक दिया हुआ तो आसान होता है कटाने में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़े, रेट लॉ पढ़े और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े। अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो को आप लोग केयरफुल होके देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें और वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।